उसके खिलाफ अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल रही थीं। ये सब किसी ने स्कूल ग्रुप चैट से शुरू किया था। एक लड़की उसके पास आकर बदतमीजी से कहती है, तू इतनी सस्ती लड़की है, तूने थाइम का दिल दुखाया है, अब तेरा इस स्कूल में कोई हक नहीं। फिर वो उसे बुली करने लगती है। गोरिया गुस्से में कहती है, मेरे साथ जो करना है करो, पर याद रखना थाइम ने तो मेरा रेड कार्ड ही कैंसिल कर दिया है। उस लड़की को बात समझ नहीं आती और वो सीधे थाइम को मैसेज करती है, गोरिया को बुली करने की परमिशन मांगती है। लेकिन इस वक्त थाइम तो बेहोश था। उसका फोन हाना के पास होता है और वही उस मैसेज का जवाब देती है, यस। इसके बाद पूरा स्कूल गोरिया के खिलाफ हो जाता है। क्लास से लेकर कैंटीन तक हर जगह उसे अपमानित किया जाता है। किसी की हंसी, किसी की गालियां, सब मिलकर गोरिया को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी किसी को उसके बैग से एक चाबी मिलती है। वो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन गोरिया गुस्से और दर्द में कहती है, जो करना है करो, पर ये बाइक मेरे दोस्त की है, इससे कुछ मत करना। लेकिन वहाँ किसी को उसकी परवाह नहीं होती। सब मिलकर उस बाइक को तोड़ फोड़ने लगते हैं। उधर केविन और एमजे को अब सब समझ आ चुका था। इन सब के पीछे सिर्फ हाना है। वो उसकी हर चाल को पकड़ने के लिए सबूत जुटाने लगते हैं। इसी बीच थाइम को धीरे धीरे होश आता है। उसकी आंखें खुलती हैं तो देखता है कि वो किसी अनजान कमरे में है। उसे कुछ याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आया। उसने खिड़की की तरफ बढ़ते हुए बस एक नाम लिया, गोरिया। तभी पीछे से हाना ने उसे पकड़ लिया, उसे गले लगाया और कहा, उसे भूल जाओ। लेकिन थाइम को उसकी नजदीकी से घुटन होने लगी। उसने खुद को छुड़ाया और अपना फोन ढूंढने लगा। तभी हाना ने वो बात कह दी जो उसने सालों से दबा कर रखी थी, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी थाइम, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में जुनून और पागलपन साफ झलक रहा था। और तभी कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ छोटी सी हाना स्कूल में थाइम को प्रपोज करती है। लेकिन थाइम उसे ठुकराते हुए कहता है, तुम बहुत बदसूरत हो। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं और हाना की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी दिन उसने कसम खाई थी कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर पाऊंगी, किसी भी कीमत पर। और उस दिन के बाद हाना ने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। यहाँ तक कि उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी तक करवा ली, सिर्फ थाइम को पाने के लिए। और फिर उसने कबूल किया कि जिस दिन उसने थाइम के जूते पर खाना गिराया था, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। वो सब जानबूझकर किया गया था ताकि वो आखिरकार उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जैसे ही हाना का प्लान बनने लगा था, गोरिया की एंट्री हो गई और बिना कुछ चाहे उसने अपनी बहादुरी से थाइम का दिल जीत लिया। बस वहीं से शुरू हुई हाना की जलन और उसके पागलपन की हद तक जाने वाली बदले की कहानी। यह सब सुनकर थाइम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे आखिरकार सच्चाई पता चल जाती है कि हाना ही वो लड़की है जिसने गोरिया की वो फोटोज वायरल की थी। अब थाइम उससे साफ कह देता है कि वो जा रहा है, लेकिन हाना उसके सामने खड़ी हो जाती है और रोते हुए कहती है, अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं खुद को हर्ट कर लूंगी। और अगले ही पल वो पास में रखा कांच का टुकड़ा उठाकर अपने हाथ पर रख लेती है। थाइम बिना कुछ कहे धीरे धीरे उसके पास जाता है, उस कांच को अपने हाथ से पकड़ लेता है। उसका हाथ लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वो उसे शांत करते हुए कहता है, तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो अपना फोन उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। उधर स्कूल में हालात बेकाबू हो चुके थे। सभी स्टूडेंट्स गोरिया को बेरहमी से बुली कर रहे थे। कोई उस पर हंस रहा था, कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, और तो और उन्होंने उसकी दोस्त की बाइक तक को आग लगा दी। तभी एक लड़का F4 से बदला लेने के लिए गोरिया को मारने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ थाइम पहुंच जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा था और अगले ही पल वो उन सभी पर टूट पड़ता है। थाइम सबको बुरी तरह पीट देता है और एक एक को डांट कर भगा देता है। गोरिया थकान और सदमे से लगभग गिरने ही